भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज एक बार फिर प्रकृति की गोद में बैठकर हम लोग भागवत रस का पान करें। हम लोगों ने अभी तक देखा कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। सरकार के कार्यों में केवल भौतिक प्रगति नहीं है और पिता के कार्यों में भी संतान को केवल भौतिक सुख सुविधा देना प्रगति की पहचान नहीं है। इसमें किसी का कल्याण नहीं है। कल्याण तभी होगा जब भौतिक उपलब्धि के साथ साथ अध्यात्म का मार्ग भी प्रशस्त किया जाए। ये सरकार का भी कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है अपने संतान के प्रति। कोई सरकार अगर रोड की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा देती है तो ये अच्छी बात है। इसमें आपको सुविधा हो सकती है जीवन जीने में, लेकिन इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण, हमारा कल्याण तभी है जब सरकार हमें अवसर दे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक बहुत अच्छा दौर देखा और समय के इस कालखंड पर हम सब ने अपना हस्ताक्षर किया जब पूरे देश में, पूरे विश्व में, हवाई जहाज़ में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड में, हर जगह भजन कीर्तन सुनाई दिया। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और अयोध्या में जब राम मंदिर बना तो वहाँ जाने वालों का तांता लग गया। आज भी लाखों लोग प्रतिदिन जा रहे हैं और सबके मन में एक सामूहिक भावना है कि हम अयोध्या जाएं, हम भगवान राम का दर्शन करें। ये एक तरह का एक सामूहिक चेतना का अभ्युदय हुआ है। तो ये अवसर सरकार ने हमें दिया है और हर प्रकार से, हर तरह से इस काम को करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसका मतलब हुआ कि सरकार के मन में हमारे कल्याण करने की इच्छा है। ये बात बिल्कुल तय है। मैं शास्त्रीय आधार पर इस बात को कह रहा हूँ आपको। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी प्रयास करें कि हम अपने संतान को केवल अच्छा स्कूल, अच्छा ड्रेस, अच्छा जूता, अच्छा टाई, इतना ही चक्कर में न पड़ गए, इतना भी करें, लेकिन इसके साथ साथ इसको पूर्ण नहीं मान लें। हमारा कर्तव्य है बच्चों को बचपन से ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो सही में हम माता पिता हैं, नहीं तो हम माता पिता हैं ही नहीं। ये शास्त्रों की परिभाषा है। तो आइए, अभी हम लोग अब चर्चा कर रहे थे कि राजा ययाति 1000 वर्षों तक भोग भोगे, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। तो वे अंत में अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी से कहा, देवयानी से कहा कि मैं अब भोग विलास की दुनिया से उब गया हूँ, अब मैं वन में जाऊँगा और परमात्मा की प्राप्ति करूँगा। क्योंकि उन्होंने समझ लिया इस बात को कि भोगों से किसी का मन नहीं भरा है और यह करते करते हमारा जो जीवन लक्ष्य है उससे हम च्युत हो चुके हैं। हम क्या करना था, क्या करने लगे, हमारा आत्म पतन हो रहा है। जब यह एहसास हुआ तो उन्होंने वन में जाने का निश्चय कर लिया और उन्हें विश्वास हो गया कि लोक और परलोक सभी के भोग, जितने भी ऐश्वर्य हैं, धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक, सब नाशवान है। कोई भी भोग जो है वो सत नहीं है, सब असत है। उन्हें इस उम्र में एहसास हुआ भोगों का न चिंतन करना चाहिए न भोग करना चाहिए। भोगों की चिंतन करेंगे तो संसार की प्राप्ति होगी और विषयों को भोगेंगे तो आत्महनन होगा। इसलिए न चिंतन करना चाहिए न भोग करना चाहिए। ये बात उनके मन में आई और उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति ज्ञानी है जो इन बातों से दूर रहता है। और इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाकर वे वन में अपने पुत्र को उन्होंने अपनी जवानी लौटा दी। पुरु से बड़े पुत्र जदू थे जिन्होंने जवानी नहीं दी और पुत्रों ने नहीं दिया, लेकिन छोटे पुत्र पुरु ने जवानी दे दिया था।
अपने पुत्र को उन्होंने जवानी लौटा दी। जवानी लौटाकर वे वन की ओर चले गए और वहाँ परमात्मा की प्राप्ति किए। उनकी पत्नी देवयानी ने भी भगवत प्राप्ति का निश्चय किया और भगवान कृष्ण में तन्मय हो गई और इस प्रकार से उन्हें भी भगवत की प्राप्ति हुई। हमारे जो भी इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, ये सब शास्त्रों ने इसे असत कहा है कि दिखाई दे रहा है जरूर, लेकिन ये सत नहीं है। हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, ये सब क्या हैं? जैसे गांव के प्याऊ पर या ऐसे कहे कि कुएं पर कुछ लोग पानी भरने के लिए आते हैं अनेक जगहों से, और जितने देर पानी भरते हैं उतने देर आपस में बातचीत होती है, फिर पानी का घड़ा लेकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। यही मिलना जो कुछ देर का है प्याऊ पर, इसी को सगे संबंधी कहा जाता है। अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए लोग परिवार में जन्म लेते हैं और इसके बाद फिर ये सब समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे असत कहा जाता है। तो जो भी जितने भी कुछ हैं, ये सब असत हैं और मनुष्य के जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए भगवत प्राप्ति करना। ये सब जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं, ये सब माया का खेल है, भगवान की माया का खेल है और स्वप्नवत है। इन बातों पर हमें यदा कदा चर्चा करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये सब कुछ माया है। भगवान ने कहा है कि भगवान की माया को पार करना बड़ा मुश्किल काम है। चाहे तो पार कर सकते हैं, अगर हम चाहे ही नहीं, यही कहकर छोड़ दें कि भगवान की माया को पार करना नामुमकिन है, तो कैसे पार होगा? भगवान ने व्यवस्था की है माया को पार करने की। दैवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्याया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवत गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है कि मेरी भगवान कहते हैं कि मेरी माया जो है, त्रिगुणात्मक माया, ये सब इन्हें पार करना बड़ा दुस्तर काम है, लेकिन जो मेरे शरणागत होते हैं वे उसे पार कर जाते हैं। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति।